मेरे सभी सुनने वाले दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा, इस साल आप सबको अच्छे से पता है कि डिविडेंड का जो अमाउंट होगा जो डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है उसे शेयर होल्डर्स के लिए टैक्सेबल किया गया है। पिछले साल तक इस अमाउंट के ऊपर कंपनी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे किया करती थी, लेकिन इस साल से इस अमाउंट के ऊपर पैसा शेयर होल्डर पे करेगा, टैक्स का पैसा, और कंपनी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे नहीं करेगी। अब क्योंकि ये पैसा डिविडेंड का शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हुआ, तो इससे रिलेटेड टीडीएस के प्रोविजंस में भी अमेंडमेंट किया गया, जो कि एप्लीकेबल है हमारे एग्जाम्स के लिए फॉर अपकमिंग दिसंबर 21 एग्जामिनेशन। मैं आज यहाँ पे आपके साथ यही डिस्कशन लेके आया हूँ, लेकिन वो डिस्कशन स्टार्ट करूँ उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है अन अकेडमी के बिहाफ पे। अनाउंसमेंट है कि अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक प्रोग्राम बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है एंड स्टूडेंट्स आर बेनिफिटिंग अ लॉट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। जैसा मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, दिस प्रोग्राम इज फार फार बेटर देन द नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक आप सबको लेना चाहिए। अगर आप आइकॉनिक लेने का प्लान करते हैं तो एक बार मेरे से बात भी ज़रूर कीजिएगा और मेरा कोड ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा कोड है CA जोहर। आप CA जोहर कोड यूज़ करके आप आइकॉनिक का प्लान ले सकते हैं। आइकॉनिक के प्लान की क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, आइकॉनिक के अंदर जो भी आपको बेनिफिट्स प्लस के मिलते हैं, जैसे लाइव क्लासेस हैं, जैसे आपको स्टडी मटेरियल के सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, अनलिमिटेड टाइम्स आप क्लासेस को देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट के प्रॉपर कोर्स स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो जो प्लस के बेनिफिट्स हैं वो सारे तो सारे मिलते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको एक मेंटोर अलॉट कर दिया जाता है। ये जो मेंटोर है, ये मेंटोर आपकी मदद करता है, आपके सब्जेक्ट की प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करता है, आपके लिए आपको मोटिवेट करता रहता है और आपके लिए स्टडी प्लान्स बनाता है। साथ साथ में अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप अपने मेंटोर के साथ कनेक्ट करके आप उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ में डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग का सेशन आपका होता है। साथ साथ में इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एक नया प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ये जो नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ दिनों में अनाउंस करके बताऊंगा। ये जो इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपके क्वेश्चन पेपर्स का, आपके आंसर शीट्स का प्रॉपर चेकिंग करके आप लोगों को दिया जाएगा। वो सारे स्टूडेंट जो आइकॉनिक लेते हैं, प्लस वालों के लिए फैसिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ में प्रिंटेड बुक्स, जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको किताबें अलग से खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन आइकॉनिक के अंदर आपको प्लस की जो आपको किताबें हैं, स्टडी मटेरियल है, वो हमारी तरफ से आपको दिया जाता है। इनकम टैक्स और GST की मिला के 4 किताबें मेरी आप लोगों को दी जाती हैं। इसके साथ साथ में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आपका सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जिससे आपको ये पता चलता रहता है कि अब हमारी इंडस्ट्री के अंदर CA फील्ड्स में नया नया क्या क्या हो रहा है। डिस्कॉर्ड नाम का एक चैनल है जिसके ऊपर डिस्कॉर्ड नाम का एक वेबसाइट, एक सोशल मीडिया है जिसके ऊपर एक अलग से सर्वर बनाया जाता है, और इस सर्वर के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करके ऐड किया जाता है ताकि सारे आइकॉनिक वाले स्टूडेंट्स एक जगह पे हों और उन लोगों के डाउट्स, क्वेरीज को अटेंड कर पाना आपके लिए भी आसान हो, हमारे लिए भी आसान हो। साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये जो आइकॉनिक है इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो प्लस के मुकाबले में थोड़ा सा अलग रहता है। अगर हम लोग प्लस के मुकाबले में बात करें तो यहाँ पे आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। अगर आप इस प्लान को लेने का प्लान करते हैं तो मेरा कोड CA जोहर लाइव ध्यान रखिएगा, और एक और कोड भी है वो भी आप ध्यान रखिएगा, CA जोहर। आप इस कोड को यूज़ करके या CA जोहर लाइव को यूज़ करके आप तुरंत इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। मैं आपको सबको सलाह दूंगा कि आप आइकॉनिक ज़रूर लीजिए, प्लस के मुकाबले में आइकॉनिक लीजिए, और वो भी बेनिफिट लीजिए 12 महीने का। अगर आप 12 महीने का बेनिफिट लेते हैं, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपकी फ़ीस आती है 38,250, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है एंड बैलेंस अमाउंट यू नीड टू पे। अगर आप
सीए फाउंडेशन के किसी स्टूडेंट को जानते हैं जो कि बाद में सीए इंटरमीडिएट भी ऑब्वियसली करेगा, आप उनको भी हमारा नाम सजेस्ट कीजिए, सीए जोहर कोर्स सजेस्ट कीजिए और वो फाउंडेशन और इंटर का कॉम्बो भी ले सकते हैं। मैं कॉम्बो में एडवाइस करूंगा कि 2 साल का कॉम्बो लें। टोटल फीस 66,000 की आती है, जिसमें अगेन आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। एक बहुत बहुत अच्छी स्कीम, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट जो कि अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया है आप सभी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। बेटा ये एक अनाउंसमेंट था। अब आइए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज टीडीएस ऑन डिविडेंड्स, एंड हियर इट इज फॉर यू द टीडीएस ऑन डिविडेंड्स। अब आप लिखेंगे यहां पे पॉइंट नंबर एफ। सो दिस इज टीडीएस ऑन डिविडेंड, TDS on dividend slash deemed dividend slash deemed dividend। मेरे बेटा डीम्ड डिविडेंड मैंने आपको अभी नहीं करवाया, नेक्स्ट क्लास में डीम्ड डिविडेंड करवाऊंगा, लेकिन इसको मार्क करना एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम के अंदर इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा। पॉइंट्स में लिखते चलेगा। पहला पॉइंट, पेयर, कौन होगा जो डिविडेंड देगा, देने वाला पेयर कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है डोमेस्टिक कंपनी, ऑब्वियस सी बात है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी हो सकता है या यू में से किसी भी प्रकार की कोई इंडियन कंपनी, म्यूचुअल फंड वगैरह है तो इंडियन कंपनी आ जाएगा, इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी। चलिए ठीक है जी, आगे ध्यान से लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2, पेई कौन होगा? पेई का मतलब जिसको मिल रहा है वो कौन होगा? इट विल बी अ रेसिडेंट शेयर होल्डर। जब मैंने रेसिडेंट कहा तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ROR भी हो सकता है और NOR भी हो सकता है। तो शेयर होल्डर रेसिडेंट होना चाहिए। शेयर होल्डर, रेसिडेंट शेयर होल्डर ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सी इनकम है जिसमें टीडीएस काटेगा? टीडीएस शैल बी डन, टीडीएस शैल बी डन ऑन डिविडेंड, शैल बी डन ऑन डिविडेंड और डीम्ड डिविडेंड। डिविडेंड या डीम्ड डिविडेंड के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। किस रेट पे काटा जाएगा? रेट होगा 10%। 10% के रेट के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। क्या किसी प्रकार की कोई छूट मिलेगी? क्या किसी प्रकार की कोई छूट या एग्जम्पशन मिलेगा? हाँ जी, एग्जम्पशन मिलेगा। कितने का एग्जम्पशन मिलेगा? ध्यान से करना, एग्जम्पशन मिलेगा पॉइंट नंबर ए, नो टीडीएस, नो टीडीएस if no TDS if shareholder is an individual, shareholder individual है, कोई TDS नहीं होगा, and amount of dividend is less than or equal to 5,000 per annum. Amount of dividend is 5,000 per annum in aggregate, पूरे साल का 5,000 पे, and such dividend is paid in any manner other than cash। अगर ये सब कुछ हो रहा है, ध्यान देना बीच में एंड वर्ड लिखा हुआ है, यहां पे भी एंड है, यहां पे भी एंड है, तो दैट मीन्स एक ही सेंटेंस के अंदर 3 कंडीशंस हैं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो टीडीएस नहीं होगा। इसी प्रकार से याद रखिएगा, नो टीडीएस इफ
shareholder is, if shareholder is LIC of India, LIC of India, no TDS if shareholder is GIC of India, no TDS if shareholder is any other insurance कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी शेयर होल्डर है तो फिर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। मेरे बेटा एग्जेम्पशंस को ध्यान से देख लेना, एग्जेम्पशन को ध्यान से देख लेना। टीडीएस नहीं काटेंगे अगर शेयर होल्डर एक इंडिविजुअल है, वो शेयर होल्डर डिविडेंड का पैसा कमा रहा है 5,000 या 5,000 से कम, वो 5,000 या 5,000 से कम जो है वो पूरे साल का एग्रीगेट अमाउंट है और वो पैसा पे हो रहा है उस शेयर होल्डर को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कैश। तो इसका मतलब अगर कैश में पे हो रहा है तो, अगर कैश में पे हो रहा है तो फिर डिविडेंड के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा, चाहे वो 5,000 से ज्यादा हो या कम हो। साथ साथ में ध्यान देना, अगर टीडीएस अगर शेयर होल्डर है एलआईसी ऑफ इंडिया, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कोई और इंश्योरेंस कंपनी, और अगर उनको शेयर डिविडेंड दिया जा रहा है तो फिर अगेन कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सो सेक्शन 194 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आपने करना है, आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद आखिरी टॉपिक जो हमारे पास आज का है, दैट इज द टॉपिक ऑफ न्यू सेक्शन। दिस इज सेक्शन 194 के, न्यू सेक्शन है 194 के। हेडिंग देखना, जो पहले हेडिंग दिया था वैसे लिख देना, टीडीएस ऑन डिविडेंड्स, टीडीएस ऑन डिविडेंड्स, TDS on dividends of units of mutual funds, TDS on dividends of units of mutual funds or units of UTI। UTI का फुल फॉर्म शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं लिख देता हूं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। तो नया सेक्शन है, इस वजह से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लिख देना न्यू सेक्शन, इस साल इंट्रोड्यूस हुआ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको यह बात समझ आ गई होगी कि डिविडेंड का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ बदल गया। जो पिछले साल था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया, इस साल लगभग सब कुछ बदल गया। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा। टीडीएस कब होगा, पेयर कौन होगा, पेयर इज म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, या फिर पेयर इज यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पेई कौन है, हु इज पेई, पेई इज रेसिडेंट। जब हमने रेसिडेंट कहा तो रेसिडेंट में दोनों आएंगे, ROR भी आएगा, NOR भी आएगा। रेसिडेंट यूनिट होल्डर, रेसिडेंट यूनिट होल्डर। पॉइंट नंबर तीन, कौन सी इनकम है जिस पर टीडीएस काटना है, टीडीएस काटा जाएगा ऑन डिविडेंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, on dividends of mutual funds। पॉइंट नंबर 4, किस टाइम पे टीडीएस काटा जाएगा, किस टाइम पे टीडीएस काटा जाएगा। टाइम वाला पॉइंट शायद मैंने पहले वाले में नहीं लिख के दिया आपको, पहले वाले में नहीं लिख के दिया, चलो लिखवा देता हूं मैं। टाइम, कब टाइम टीडीएस काटा जाएगा, एट टीडीएस टू बी डन, TDS to be done at the time of credit or
at the time of payment or at the time of payment, comma, whichever is earlier. पॉइंट नंबर 5, रेट. क्या रेट होगा? रेट विल बी 10%. तो दोनों केसेस में रेट 10% है. क्या किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन है? क्या किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन है? हाँ जी, एग्जेम्पशन है. एग्जेम्पशन कब है? नो टीडीएस इफ अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट or aggregate amount of dividend, amount or aggregate amount of dividend is less than or equal to 5,000, less than or equal to 5,000. तो ये 6 पॉइंट्स हो गए हमारे पास. ऊपर वाले सेक्शन के अंदर एक छठा पॉइंट ऐड कर देना. कहां लिखूंगा? मेरे पास जगह कहां है? यहां पे है जगह. चलो मैं बता देता हूं. पॉइंट नंबर 6 यहां पे ऐड कर देते हैं. टाइम. टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. लिख लेना बेटा. पॉइंट नंबर 6 ऐड कर देना. मैंने ये इनलार्ज कर दिया ताकि आप आराम से देख सके इसे. पॉइंट नंबर 6 ऐड कर देना. तो पॉइंट नंबर 6 वहां पे आपने ऐड कर दिया. और यहां पे 194 के नया सेक्शन है. म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऑलरेडी एक बार मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं. एक बार म्यूचुअल फंड्स का डिस्कशन दोबारा करूंगा नेक्स्ट क्लास में के स्टार्टिंग पे. अगर म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिल रहा है, ध्यान देना, पहले वाले केस में हमने किया था इक्विटी का डिविडेंड या प्रेफरेंस का डिविडेंड. 194 वॉज इक्विटी का डिविडेंड या प्रेफरेंस का डिविडेंड. 194 के हम लोग कर रहे हैं दैट इज अ डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स का डिविडेंड है. डिविडेंड का पैसा किसी रेसिडेंट को मिल रहा है, आरओआर एनओआर को मिल रहा है, तो उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे. शर्त यह है कि अमाउंट डिविडेंड का 5,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए पर एनम इन एग्रीगेट. रेट होगा 10% का. टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट परेशान हो रहा हो, सर ये क्या होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, इसका क्या मतलब है? तो भाई ध्यान रखना, मैं आपके साथ अभी कुछ दिनों में चैप्टर डिस्कस करूंगा टीडीएस का. तो टीडीएस का चैप्टर जब मैं डिस्कस करूंगा वहां पे जनरल एंट्रीज लिख के आपको सिखाऊंगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो लाइन है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, इसको कुछ दिनों के लिए पेंडिंग छोड़ दीजिए. आने वाली क्लासेस के अंदर जब टीडीएस का चैप्टर होगा तब आपको ये वाला पॉइंट आराम से समझ आ जाएगा. कोई परेशानी आपको नहीं होगी, मेरा वादा है.